नमस्कार, मेरा नाम संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे कि जीएनएम वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं यूके के अंदर, बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं यूके के अंदर, और कितना एक्सपीरियंस चाहिए, हम सारी चीज़ें इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जीएनएम हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बीएससी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि खाली बीएससी वाले ही यूके के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए। तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप फ्रेशर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पर फ्रेशर की वैकेंसीज़ काफ़ी कम आती हैं। उसके बाद आप 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस वाला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, और आप मिनिमम 1 साल का भी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर रखें, क्योंकि आपका जो बेड साइड एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काफ़ी काम आएगा। क्योंकि जब भी हम लोग कॉलेज से पास आउट होते हैं तो हमारा इतना एक्सपोजर नहीं होता हॉस्पिटल के पास। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट आके यहाँ पे काम करते हैं तो आपको काफ़ी मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो स्किल्स नहीं होंगी यहाँ पे काम करने की। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि कम से कम आप अपनी स्किल्स और अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करें। आप इंडिया में किसी हॉस्पिटल में कम से कम 1 साल तक काम करें और फिर आप यहाँ पे आएँ, ताकि आपके पास कॉन्फिडेंस और स्किल दोनों हो, ताकि आप यहाँ पे आराम से आके काम कर सकें। तो मिनिमम 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना ही चाहिए यहाँ पे आने से पहले, ये मेरा मानना है। वैसे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, 6 मंथ वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पर जो मैंने आपको बताया, जो मेरा मानना है, वो कम से कम आप 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर लें। उसके बाद बात आती है, जैसे ही आप डिग्री ले लेंगे और आप अपना एक्सपीरियंस ले लेंगे, तो उसके बाद मैंने पहले अपनी वीडियोज़ में बताया कि आपको ओईटी या आईएलटीएस क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप या एक एग्ज़ाम क्लियर कर लें आप, या फिर ओईटी कर लें, या फिर आप आईएलटीएस क्लियर कर लें। तो सब लोग ये पूछते हैं कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट, जैसे आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, डेंटिस्ट हैं, जो भी अपनी मेडिकल लाइन में जो भी आपने कोर्सेज किए हुए हैं, उन सब के लिए सबसे बेस्ट है आप ओईटी करें, क्योंकि इसके अंदर आपसे आपके प्रोफेशन के रिलेटेड ही आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे बढ़िया है आप ओईटी करें। तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा ओईटी के लिए ही रहेगा, तो आप ओईटी करें। जैसे ही आप अपना ओईटी क्लियर कर लेते हैं तो काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आप सीबीटी की प्रिपरेशन के बारे में बताएं। तो सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, आप सिर्फ ओईटी की टेंशन लें, आप पहले अपना ओईटी क्लियर करें, क्योंकि ओईटी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपके पास कम से कम 2 साल होते हैं। ओईटी क्लियर जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद आपके जो ओईटी एग्ज़ाम का जो आपका ओईटी का जो एग्ज़ाम है, उसकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल रहती है, वो एप्लीकेबल रहता है ओईटी। तो सबसे पहले आप अपना ओईटी एग्ज़ाम क्लियर करें। बाकी आपके पास 2 साल का टाइम है, इसके बीच में अपना सीबीटी, आपका इंटरव्यू, आपके जो वैकेंसीज़, ये आप काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे ही आपका ओईटी क्लियर होगा, उसके बाद आप इंटरव्यू दें, आप अपना सीबीटी एग्ज़ाम दें। सीबीटी कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है, जो सबसे मेन एग्ज़ाम है वो है ओईटी, जो सबसे टफ एग्ज़ाम है वो है ओईटी। तो जैसे ही आप अपना ओईटी क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपका सीबीटी वगैरह काफ़ी इजी पड़ेगा। उसके बाद बात आती है आपके हॉस्पिटल इंटरव्यूज़ के बारे में। तो हॉस्पिटल में जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैंने सोचा है कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं हॉस्पिटल इंटरव्यूज़ के जो क्वेश्चन हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली हिसाब से वो ही सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा, लगभग सेम पूछे जाते हैं। तो वो मैं एक वीडियो बनाऊँगा, जिसके अंदर वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाए। उसके बाद आती है कि आप एनएचएस में कैसे अप्लाई करें, जो यहाँ के नेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं उसके अंदर आप कैसे अप्लाई करें। तो एनएचएस की बात यह है कि आप ऑनलाइन भी आप जाके सर्च कर सकते हैं। एनएचएस जॉब्स करके साइट है, आप वहाँ पे जाएं और आप वहाँ पे चेक करें कि कौन कौन से हॉस्पिटल में वैकेंसीज आई हुई हैं। उसके अंदर वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट भी बताएंगे कि आपके लिए आप कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए उन सब चीज़ों के लिए, कि आप 6 मंथ वाले एप्लीकेबल हैं, फ्रेशर एप्लीकेबल हैं, 1 ईयर वाले एप्लीकेबल हैं। तो वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, या है आप डायरेक्ट अपने एनएचएस में आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि आप किसी एजेंसी के पास जा सकते हैं। इंडिया के अंदर काफ़ी सारी अच्छी एजेंसीज़ हैं, आप उनके पास जाएं और आप अपना यहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबके क्वेश्चन ये रहते हैं कि एजेंसी में आपको कितने रुपए देने पड़ते हैं। तो आपके एजेंसी में कोई रुपए नहीं देने पड़ते हैं। अगर आपसे पैसा मांगती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो प्लीज़ आप उस एजेंसी को चूज़ ना करें। आप जाएँ, आप दूसरी एजेंसी ढूंढें जहाँ पे आपको फ्री रिक्रूटमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आने तक आपको कोई 1 रुपया भी नहीं लगता है। आपकी टिकट्स इवन वो लोग बुक करते हैं, आपका वीज़ा वो करते हैं, आपको कुछ भी नहीं लगता है। तो आप उसी एजेंसी के पास जाएँ जो आपका यहाँ पे फ्री रिक्रूटमेंट करवाता है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सपीरियंस के लिए, तो एक्सपीरियंस का एक अपर हैंड ये भी है कि अगर जैसे कि आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं आईसीयू के अंदर, तो यहाँ पे आपको आईसीयू में प्लेसमेंट मिलेगी। तो जब भी आप अपना जॉब इंटरव्यू देते हैं, जब भी आप जॉब देखते हैं एनएचएस के अंदर या फिर आप एजेंसी के थ्रू, तो आप ये चीज़ देख लें कि आपकी जो जॉब है वो कहाँ पे है, कंट्री साइड में है, मेन सिटी में है। इन सब चीज़ों का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आप ये भी देख लें कि आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो किस में है, आपकी वार्ड्स में है, आपकी आईसीयू में है, आपकी स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में है, किस चीज़ के अंदर है। तो जिस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है आप प्लीज़ उसी में आएँ, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस और आपका जो स्किल है वो वहाँ पे होता है। तो यही सब चीज़ें हम लोग शेयर कर सकते हैं इस वाली वीडियो के अंदर, और उम्मीद करता हूँ आपके लगभग डाउट इसके अंदर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स बच रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, और मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपने हमें इतना टाइम दिया।